Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग को। ये आपके यूनिट 1 का पार्ट है। तो ऑलरेडी हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के टाइम में किन किन मेथड्स के थ्रू आपको पढ़ाया जाता था। लाइक चॉक एंड टॉक मेथड्स का यूज़ होता था। जो आपका टीचिंग हुआ करती थी वो बेसिकली टीचर बेस्ड हुआ करती थी, मतलब टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी। टीचर चॉक एंड बोर्ड का इस्तेमाल किया करता था पढ़ाने के लिए। टीचर डिक्टेट किया करता था, स्टूडेंट्स नोट्स लिखा करते थे। ठीक है, उस टाइम पर सिर्फ टीचर ही अकेला सोर्स था जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता था आपके लिए। ठीक है, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम अपने आज के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना सेशन को स्टार्ट करेंगे। यस, मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग जिसको हम हिंदी में आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ कहते हैं, जो अभी चल रही हैं। तो इन द 21st century we have seen the introduction of modern teaching methods and more in 2020 due to COVID-19. Yes, तो 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी में हमने आधुनिक शिक्षण विधियों की शुरुआत देखी है और 2020 में कोविड-19 के कारण और भी बहुत कुछ हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है इनका इस्तेमाल हमने 21वीं सदी में स्टार्ट किया है। और जब 2020 में कोरोना आया था, कोविड आया था, उसके बाद इनको और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। कैसे मिल गया कि कोविड में क्या होना शुरू हो गया कि कोविड में आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाना शुरू हो गई। तो एक ऑनलाइन क्लासेस का जो ये प्रचलन था ना, ये और तेज़ी से बढ़ गया। कब? 2020 के बाद से। ठीक है, पहले ये था बट इतना नहीं था, लेकिन 2020 में जब सभी लोग घर पे बैठने लगे, स्कूल्स बंद हो गए थे, उस टाइम पर आपको क्लासेस दी जा रही थी तो वो ऑनलाइन मोड के थ्रू दी जा रही थी। तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस था उसका प्रचलन जो था वो वहाँ पर शुरू हो गया। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा गया है कि 21st सेंचुरी में मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 2020 एंड जब कोविड आया था तो फिर उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। स्टूडेंट्स आर टॉट इन अ मैनर विच इज़ टेक्नोलॉजी ड्राइवन। अब जो है स्टूडेंट्स को उस तरह से पढ़ाया जाता है जो कि टेक्नोलॉजी से, हम मतलब कह सकते हैं कि आप बच्चे को टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग में चॉक एंड टॉक सिस्टम था, यानी जो टीचर था वो चॉक और बोर्ड का इस्तेमाल करा करता था और ख़ुद बोला करता था। ठीक है, चॉक और बोर्ड का इस्तेमाल करता था लिखने के लिए और वर्बली वो खुद बोला करता था और बच्चों को समझाया करता था। बट यहाँ पर जो आपका मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग है, यहाँ पर जो थी यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाने लगा। तो ये जो अब आपका जो भी आप कह सकते हो कि आपको पढ़ाया जा रहा है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। लाइक आपके क्लासरूम में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, उन प्रोजेक्टर्स के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। तो अब आपको जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है दैट इज़ टेक्नोलॉजी ड्राइवन, दैट इज़ जो तकनीक से प्रेरित है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंड्स। बिल्कुल, अब क्या हो रहा है, क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड। अब जो शिक्षण आपको आपकी जो टीचिंग हो रही है उसके लिए क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है। जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं यहाँ पर आपके रचनात्मक और नवोन्मेषी दिमाग की आवश्यकता है। लाइक अभी आप देख रहे हैं कि सो मैनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए। लाइक अगर आपको बच्चे को वर्ड्स के साथ फैमिलियर कराना है तो आप क्या करते हो, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करना एक तरह से क्या है, एक क्रिएटिविटी है जो आपके माइंड में आई थी। तो एक क्रिएटिविटी के साथ आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो लाइक फ्लैश कार्ड का आप यूज़ कर रहे हो। और कोई आप रोल प्ले करा रहे हो,
आप कोई अदर एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करा रहे हैं आप अपने किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो क्रिएटिव माइंड्स की ज़रूरत है मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग में, एंड इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है कि इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेकर आ रहे हैं कि अच्छा ये वाला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो इस वाले टॉपिक लेकर हम अगर प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो हम क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, इनोवेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों प्लांट्स बन के आइए, ठीक है, या हम खुद क्लास में प्लांट बन के जा रहे हैं, ठीक है, हम खुद क्लास में प्लांट बन के जा रहे हैं और हम बच्चे से बोल रहे हैं बच्चा आज मैं कैसी लग रही हूँ, आज मैम कैसी लग रही हैं, तो बच्चे बता रहे हैं मैम तो आज आप तो पेड़ लग रहे हो। अच्छा पेड़ लग रहे क्यों, मैंने पेड़ क्यों लग रहे मैम, आज तो आप ग्रीन हो, आपने कपड़े भी ग्रीन पहने हैं मैम, आप तो पेड़ की तरह दिख रहे हो, आपने पेड़ का चार्ट लगा रखा है अपने, तो अच्छा तो मैं आपको प्लांट नज़र आ रही हूँ। हाँ अच्छा फिर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा बताओ जरा बच्चों प्लांट्स हमें क्या देते हैं। बच्चे कहेंगे मैम प्लांट्स तो हमें हवा देते हैं। अच्छा कोई कहेगा मैम प्लांट्स हमें फल देते हैं, कोई कहेगा मैम प्लांट्स से हमको सब्जी मिलती हैं। अच्छा कोई कहेगा मैम प्लांट से हमको फ्लावर मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, आपकी एक क्रिएटिविटी से जो कि आपने सोची कि मैं क्लास में प्लांट बन के जाऊंगी और बच्चे को प्लांट का कंसेप्ट समझाऊंगी, इससे इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ पे ड्राइवन होना शुरू हुए। किसी ने कहा फ्लावर मिल रहा है, किसी ने कहा खाना मिल रहा है, किसी ने कहा फल मिल रहे, किसी ने कहा फूल मिल रहे, किसी ने कहा कि हवा मिल रही। तो सबने अपनी अपनी बातें बताई जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अब इसी के साथ कनेक्ट करते हुए आप बच्चे को पूरा प्लांट का कंसेप्ट पढ़ा देते हो। तो अब हमें क्रिएटिविटी के साथ अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। पहले हम क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं करते थे जब हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया करते थे, ठीक है। द न्यू टीचिंग मैथड, पहले क्या हुआ बता दो, आपका ट्रेडिशनल मेथड होता था, उसमें से वो आपको बताएगा कि दिस इज़ योर चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एंड दैट इन दिस चैप्टर। पहले से बताते थे कि ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, दैट्स इट, और स्टार्ट कर दिया करते थे। बट अब क्या करते हैं, अच्छा अगर वर्ड्स पढ़ा रहे हैं तो फिर आवाज़ें निकाल रहे हैं तरह तरह की, ची ची का, ठीक है। लाइक मैं क्लास में एंटर हुई और मुझे वर्ड्स चैप्टर पढ़ाना है, तो मैंने सबसे पहले ची ची, फिर मैंने काव काव कू कू ऐसे करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बच्चे से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ आज मैम इतनी सारी ये अलग अलग वॉइसेस क्यों निकाल रही है। तो बच्चे कहेंगे मैम ये वॉइसेस तो वर्ड्स की हैं। तो अच्छा ये वॉइसेस बर्ड्स की हैं, हाँ मैम ये वॉइस बर्ड्स की। अच्छा ये, फिर मैंने बोला कि अच्छा ये काव काव किसकी वॉइस है। बच्चे कहेंगे मैम ये तो कौवे की आवाज़ है। अच्छा ची ची मैम ये तो चिड़िया करती है। कुहू कुहू मैम ये तो कोयल करती है। बच्चे बताना शुरू करेंगे और इसी के साथ ऐड ऑन करते हुए फिर मैं वर्ड्स के कंसेप्ट को आगे पढ़ाऊंगी। तो वही क्रिएटिविटी के साथ आपको जाना है। जो मॉडर्न मेथड्स हैं टेक्नोलॉजी टीचिंग के, इसमें हम क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं और इसी क्रिएटिविटी से इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो ड्राइवन होते हैं, ठीक है। The new teaching method, which we call the modern teaching method, is more activity based and the centers the learner's mind, which involve them entirely into the process of learning. अब क्या होता है बेसिकली, नया टीचिंग मेथड होता है जिसको हम मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड होता है। कैसा होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है। यहाँ हम बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पर जो सेंटर होता है, जो हम कह सकते हैं केंद्र होता है, वो कौन होता है, वो लर्नर होता है, बच्चा होता है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम अपना शिक्षण, अपनी टीचिंग जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमें बच्चे का डेवलपमेंट करना है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज़ हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में किया करते थे, जहाँ टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया करता था। वहाँ बच्चे को सेंटर में ना रखते हुए टीचर खुद सेंटर में रहता था कि मेरे को ये पढ़ाना है, ये टॉपिक्स मुझे इस बच्चे तक पहुँचाने हैं और मैं वो करूँगा, दैट्स इट। बच्चे को समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो अच्छा। बट अभी हमें देखना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे को समझ में वो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने हैं, ठीक है। तो जो न्यू टीचिंग मेथड है, जिसको हम मॉडर्न टीचिंग मेथड कह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब एक्टिविटी बेस्ड है। यहाँ पर लर्नर
जो है वो सेंटर में रखा जा रहा है, उसके माइंड का हमको ध्यान रखना है कि हमें उसके माइंड का डेवलपमेंट करना है। हमें ऐसे बच्चे को पढ़ाना है कि बच्चा जो है वो कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट को अपनी रियल लाइफ से वो कनेक्ट करे। ठीक है। In the modern teaching methods, curriculum teaching and planning are done keeping the learner as the primary target। बिल्कुल, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो करिकुलम टीचिंग है और प्लानिंग है उसको हम कैसे कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं लर्नर को एक प्राइमरी टारगेट की तरह रख के, मतलब हमारा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन लर्नर, कि हमको लर्नर पे भैया टारगेट रखना है, लर्नर का हमें डेवलपमेंट करना है, लर्नर को हमें सब कुछ समझाना है। ठीक है, वही सेम है। तो नई शिक्षण पद्धति जिसे हम आधुनिक शिक्षा पद्धति कहते हैं वह अधिक गतिविधि आधारित है और सीखने वाले के दिमाग को केंद्रित करती है, जो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल करती है। आधुनिक शिक्षण पद्धति में पाठ्यक्रम शिक्षण और नियोजन सीखने वाले को प्राथमिक लक्ष्य मानकर जो है वो किया जाता है। Now moving towards our next topic, that is characteristics of modern teaching methods। अब जो आपके modern teaching methods हैं इनकी विशेषताएं आइए जान लेते हैं, क्या है इनकी विशेषताएं। तो मेथड ये जो है ये आपका लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, कैसा है, लर्नर सेंटर्ड है, शिक्षार्थी केंद्रित है, यानी कि ये फोकस करता है लर्नर पे। आप जब अपने लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, आप क्लासरूम में हो, आपका सारा ध्यान लर्नर पे होगा। आपने जो कंसेप्ट बच्चे को समझाया उसको समझ में आया नहीं आया, आपने जो वर्क बोर्ड पे कराया बच्चे ने किया नहीं किया, आप क्लास में जो करा रहे हो उस टाइम पे बच्चा क्लास में एक्टिव है नहीं है, बच्चा कहीं सो तो नहीं रहा है, बच्चा वॉशरूम तो नहीं गया है, बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में तो एंगेज नहीं है, बच्चा आप पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये सब हमें देखना होता है। इंडिविजुअली हर बच्चे पे हमें अपना माइंड फोकस करना होता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा हमें सुन रहा हो। हम जब बोर्ड पे कुछ लिखा रहे हैं तो सारे बच्चे बोर्ड से लिख रहे हो, ऐसा कोई बच्चा ना हो जो बोर्ड से ना लिख रहा हो। तो इंडिविजुअली हर लर्नर पर फोकस किया जाता है ड्यूरिंग दी क्लासरूम। ओके, सो यह प्रयोगशाला व्याख्यानों या कक्षा के दौरान शिक्षार्थियों पर क्या करता है, कक्षा के दौरान शिक्षार्थियों पर यह आपका ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, द टीचर एक्ट्स ओनली एज अ गाइड। यहाँ पर जो टीचर होता है वो किसकी तरह काम करता है, तो टीचर यहाँ पर गाइड की तरह वर्क करता है। यहाँ पर टीचर किसकी तरह काम करता है, तो टीचर एज अ गाइड वर्क करता है। मतलब टीचर क्या करता है, बच्चे को गाइड करता है। पहले क्या था कि सब कुछ टीचर ही था, करता धरता सब कुछ, ठीक है, सब कुछ टीचर था। अभी टीचर कुछ नहीं है, अभी टीचर सिर्फ एक गाइड है जो बच्चे को क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है कि बेटा ऐसे ऐसे चलना है, आपको चलेगा खुद बच्चा। ठीक है, आप बस उसको गाइड करते जा रहे हो। ठीक है, लाइक हमने अगर बताया कि वर्ड्स की आवाज़ें मैंने निकालना शुरू की तो वर्ड क्या होती है बच्चे ने ही बताया। ठीक है, कौन काँव काँव करता है बच्चे ने बताया, तो मैं सिर्फ बच्चे को गाइड कर रही हूँ, बाकी चल खुद बच्चा रहा है। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग में जो टीचर होता है वो सिर्फ एक गाइड की तरह कार्य करता है, सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका वो निभाता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इन क्लासरूम इंटरेक्शन लर्नर्स अपीयर एज अ डोमिनेटर। ठीक है, क्लासरूम इंटरेक्शन में जब कक्षा में बातचीत हो रही होती है तो शिक्षार्थी एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल, जब क्लासरूम में इंटरेक्शन होगा, चाहे वो इंटरेक्शन टीचर या स्टूडेंट के बीच में हो या स्टूडेंट के बीच में हो, यहाँ पर जो लर्नर है वही डोमिनेटर होगा, यानी उसका वही डोमिनेट। अगर क्लासरूम में इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो रहा है तो भैया दबाव जो होगा वो लर्नर का होगा, टीचर का नहीं हो सकता। टीचर दबाव नहीं डाल सकता, लर्नर ही डालेगा। ठीक है, तो क्लासरूम इंटरेक्शन में भी जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है उसकी ये विशेषता है कि क्लासरूम इंटरेक्शन में लर्नर जो होता है वो एज अ डोमिनेटर वर्क करता है। बट हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था वहाँ पर जो था वो टीचर एज अ डोमिनेटर वर्क करता था, टीचर दबाव में रखता था, टीचर से बच्चे डरते थे। अब भैया टीचर से बच्चे नहीं डरेंगे, टीचर को बच्चे से डरना है कि भैया जॉब चली जाएगी अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो। ठीक है, जैसे आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि अगर अभी कोई बच्चा फेल हो रहा है तो पहले कोई बच्चा फेल हो रहा था तो भैया अब सारे बच्चे का फॉल्ट है, बच्चे ने नहीं पढ़ा, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन भैया अब अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपने
आप फेल हो रहे हो, आपकी संस्था फेल हो रही है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ फेल हो रही है जिनके थ्रू आपने बच्चों को पढ़ाया, उनमें आप चेंजेस लाइए। आपकी स्ट्रैटेजीज़ में कोई ना कोई कमी थी या फिर आपने कहीं पढ़ाया नहीं, आपकी गलती रही है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, तभी बच्चा फेल हुआ है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो भैया बिल्कुल क्लासरूम इंटरेक्शन में और लर्नर जो है वो डोमिनेटर है, टीचर डोमिनेटर नहीं है। दूसरी हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है दैट इज़ टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। वही कि बच्चे को कार्य आधारित और गतिविधि आधारित हम शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, टीचिंग यहाँ पर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर एंगेज टू लर्न थ्रू टास्क बाय द टीचर। अब स्टूडेंट जो होते हैं उनको एंगेज किया जाता है कि वो सीखें, जो भी टास्क टीचर के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको वो करें, ठीक है। लाइक हमने बच्चों को बोल दिया कि चलिए बच्चों कुछ भी हमने बोला कि लाइक बच्चों चलिए एक ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एक बर्ड की ड्राइंग ड्रॉ कीजिए, तो बच्चे अब बर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला चलिए मैंगो फ्रूट डे हम सेलिब्रेट करेंगे, आप कोई मैंगो पे लाइन्स बोलेगा, कोई एप्पल पे लाइन बोलेगा, तो बच्चे अब उसके लिए प्रिपेयर करने लग गए। हमने बोला कि चलिए हम जनरल कन्वर्सेशन करते हैं, तो 2 स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन कराएंगे, तो अब वो कन्वर्सेशन के लिए प्रिपेयर करने लग गए। हमने कहा चलिए अब हम एक गेम खेलेंगे, यहाँ पर मैं कुछ फ्लैश कार्ड्स रखती हूँ, ठीक है, आप और यहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड्स रखती हूँ और जो भी मेरे और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बाउल में चिट्स रखती हूँ, जो भी चिट पे जो भी वर्ड आएगा उस वर्ड को आपको यहाँ पर बनाना है इन फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैंने बच्चों को दे दी। अब बच्चे आएंगे और एक एक करके वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। लाइक हमने बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ करा लिया, तो मतलब मैं यहाँ पर अब एक्टिविटीज़ आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग प्राइमरी के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लोग तो जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, प्रोफेसर बनना है। बट टीचिंग मैथडोलॉजी से आप अवेयर होने चाहिए, तो दैट्स वाई बस मैं आपको उतना बता रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था वहाँ पर एक्टिविटीज़ का यूज़ नहीं होता था, वहाँ पर आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता था। वहाँ पर आपको क्या टास्क दिया जाता था कि ये शब्द अर्थ याद करो और हमें सुनाओ, रिक्त स्थान याद करो हमें सुनाओ। चलो जब तक कि हमने पाठ पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स ढूंढो और हमें बताओ, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर याद करके आओ। तो ये सब ये रटंत वाले ही काम हुआ करते थे। अभी जो है वो एक्टिविटी वाले वर्क दिए जाते हैं बच्चे को कि ये करो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे एंड और। तो वही यहाँ पे बोला है कि जो आपका मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है इसमें आपका टास्क बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है। तो स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है टू लर्न थ्रू टास्क बाय द टीचर, ठीक है, यानी कि टीचर द्वारा दिए गए कार्यों के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम थ्रू दीज इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़। अब स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हैं कुछ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू। अब जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उनके थ्रू बच्चे क्लासरूम में पार्टिसिपेट करें। पहले क्या होता था कि ना, आप भी देखो बाल वाटिका में बच्चे नहीं आते, प्ले स्कूल होते ही नहीं थे, फर्स्ट क्लास में बच्चा जाने से डरता था कि भैया बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, टीचर मारेगा डांटेगा। अभी बच्चे सारे स्कूल जाने में कोई रोना धोना नहीं करते। पहले होता था ना, मम्मी छोड़ने जा रही है बिल्कुल स्कूल तक, बच्चा रोते हुए जा रहा है, नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मार तमाम रो रहा है, मम्मी ज़बरदस्ती छोड़ के नहीं जाएगा जाएगा। अभी सारे बच्चे आराम से हंसते खेलते जाते हैं। वो बात अलग है कि स्कूल में थोड़ी बहुत देर को रो लें, ज़्यादा छोटे हैं तो, अदरवाइज़ नहीं, वरना अब बच्चे आराम से जाते हैं। क्यों? वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि अब उनको एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, कि इंटरेस्टेड होते हैं कि अरे आज पता नहीं मैम कौन सा नया गेम खिलाएंगी, ठीक है। तो वही है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लासरूम में अब पार्टिसिपेट करते हैं इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो छात्र इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से कक्षा में भाग लेते हैं। तीसरा है आपका संसाधन आधारित, यानी कि रिसोर्स बेस्ड। बिल्कुल, तो हमने पहले भी देखा था, वहाँ पर हमने कहा था कि ओनली सोर्स था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में टीचर इज़ द ओनली सोर्स फॉर नॉलेज, बट यहाँ ओनली सोर्स नहीं है, बट यहाँ रिसोर्सफुल है। टीचर इज़ रिसोर्सफुल है, यहाँ रिसोर्सफुल है यानी संसाधन संपन्न है, यानी यहाँ पे टीचर के पास सारी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो बच्चे को पढ़ा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में ऐसा नहीं था, टीचर खुद ही एक सोर्स था। अब टीचर रिसोर्सफुल है यानी कि टीचर के पास सोर्सेस है, टीचर सोर्स नहीं है। पहले सिर्फ टीचर सोर्स था। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये डिस्टिंग्विश करेंगे इन मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचर इज़ रिसोर्सफुल, but in traditional method of teaching
टीचर इज़ अ सोर्स। तो उस टाइम पे टीचर सोर्स था, यहाँ टीचर रिसोर्सफुल है, यानी टीचर्स के पास सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू बच्चे को पढ़ाना है। लाइक टीचिंग एड्स मटेरियल्स हैं, विजुअल एड्स हैं, ऑडियो एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, और भी अदर हमारे टीचिंग एड्स हैं जिनके थ्रू बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। लाइक आप एवेकस के थ्रू पढ़ाते हो, मैथ्स में बच्चों को काउंटिंग एवेकस के थ्रू करा रहे हो। गिन लड़ी एक नया कंसेप्ट आया है, उस गिन लड़ी में बीट्स होते हैं, है ना, 100 बीट्स की एक गिन लड़ी होती है, उसके थ्रू आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि बेटा पूछ रहे हो कि गिन लड़ी में कितने बीट्स है, बच्चा बता रहा है मैम 100 बीट्स हैं गिन लड़ी में। अच्छा, अब आपने वो गिन लड़ी रख दी और आपने एक वहाँ पे एक फ्लैश कार्ड लगा दिया और उस ब्लैंक फ्लैश कार्ड लगा दिया और आपने बच्चे से कहा कि बच्चों बताओ यहाँ पर हम क्या नंबर पुट करेंगे। बच्चा जाएगा उस गिन लड़ी को काउंट करेगा और उस नंबर ऑफ बीट्स को काउंट करेगा और वो फ्लैश कार्ड जहाँ भी लगा हुआ है वहाँ पे जो भी नंबर आ रहा होगा वो वहाँ लिख देगा। ठीक है, तो वही टीचर के पास अब बहुत अलग अलग सोर्सेज है जिसके थ्रू वो बच्चे को पढ़ा सकता है। अब सिर्फ अकेला सोर्स नहीं है, दैट इज टीचर। अब उस टीचर तो है लेकिन उसके साथ और बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू वो बच्चे को पढ़ा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि टीवी पे कोई भी एक, अगर हम बच्चे को फोनिक साउंड पढ़ा रहे हैं तो पोएम लगा ली, टीचर भी साथ पे रिसाइट कर रहा है, बच्चे भी साथ पे रिसाइट कर रहे हैं, टीवी पे वो विद एक्शन जो है पोएम चल रही है, बच्चे उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड रिसाइट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो फोनिक साउंड को जो है वो समझ रहे हैं। तो टीचर इज़ रिसोर्सफुल है। ठीक है, टीचर कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट स्टडी मटेरियल टू द स्टूडेंट सो दैट दे अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। अब टीचर क्या करता है, यहाँ पर टीचर कलेक्ट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कलेक्ट करता है और बांटता है स्टडी मटेरियल्स को स्टूडेंट के लिए, सो दैट दे अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, ताकि वो टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। टीचर क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो भी स्टडी मटेरियल है स्टूडेंट को, ताकि वह तरीके से समझ पाएँ टॉपिक को। लाइक शिक्षण अध्ययन सामग्री एकत्रित करते हैं और छात्रों को वितरित करते हैं ताकि वे विषय को स्पष्ट रूप से समझ सकें। इसमें वो क्या क्या करते हैं, शॉर्ट वर्कशीट्स बना लेते हैं। ठीक है, उन वर्कशीट्स को उन्होंने बच्चे का जो भी चैप्टर था, बच्चे का जो भी सिलेबस था, उस सिलेबस से छोटी छोटी पार्ट्स पे वर्कशीट्स बना ली है। अब एक एक वर्कशीट बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बच्चा उस वर्कशीट को कर रहा है खेल खेल में, और तो मतलब वही है कि वो विषय को स्पष्ट रूप से बच्चे को समझा रहे हैं थ्रू दीज वर्कशीट्स। द रिसोर्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम अ स्कूल एनवायरनमेंट और अदर प्लेसेस। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनको कहीं से भी कलेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट से किया चाहे वो घर से किया जाए। अब टीचर एक काम और भी कर रही है, टीचर ने, जैसे मैंने बोला ना कि टीचर अपने घर से कुछ प्लांट्स ले आ रही है, ठीक है, या टीचर अपने घर से कुछ टॉयज़ ले आ रही है और बच्चों से पूछ रही है बेटा ये कुछ एनिमल्स के टॉयज़ ले आ रही है, बच्चों से पूछ रही है कि बच्चे बताओ ये वाला टॉय क्या है। बच्चा करे मैम ये तो एलिफेंट है, ओके, ये मैम ये तो काऊ है, मैम ये कैट है, मैम ये डॉग, ये वो फैलो है। तो इस तरह से बच्चे बता रहे हैं। तो यहाँ पर रिसोर्स जो है टीचर अपने घर से भी ला रही है, तो टीचर घर से भी ला रही है और स्कूल एनवायरनमेंट से भी ले रही है। लाइक स्कूल एनवायरनमेंट से उसने फ्रूट का एक चार्ट ले लिया, बच्चे उधर व्हाट इज़ दिस, बच्चा कह रहा है मैम दिस इज़ एप्पल। ठीक है, तो इस टाइप की जो है वो हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट की जा रही है। तो रिसोर्सेज कहीं से भी कलेक्ट हो रही हैं, चाहे वो स्कूल एनवायरनमेंट से हो या फिर किसी भी अदर प्लेस से हो। तो संसाधन कहीं से भी एकत्रित किया जा रहा है इस मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग में। ठीक है, द लर्नर कैन बी द सोर्स टू ब्रिंग स्टडी मटेरियल और रिसोर्स फ्रॉम देयर एंड। शिक्षार्थी अपने स्तर से अध्ययन सामग्री या संसाधन लाने का स्रोत हो सकता है। बिल्कुल, अब टीचर ही नहीं, जो स्टूडेंट है वो भी लाता है रिसोर्स। लाइक हम बच्चों से ही मंगाते हैं। लाइक अभी पोर्टफोलियो चल रहा है तो हम उसमें बच्चों से ही, बच्चों के कलर्स हैं, ऑरिगेमी शीट्स हैं, ठीक है, स्क्रैप बुक्स हैं, फेविकोल्स है, तो ये सारे बच्चों से मंगा रहे हैं और हम उस ऑरिगेमी शीट के थ्रू बच्चे से कह रहे हैं बच्चों हमें इससे कैट बना के दिखाओ। तो ऑरिगेमी शीट से बच्चा कैट बना के दिखा रहा है, तो बच्चा भी मटेरियल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि लर्नर भी यहाँ मटेरियल ला रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर बच्चे से कुछ भी मंगा लिया तो भैया पेरेंट जो थे वो महाभारत कर देते। अब नहीं, क्योंकि पता है भैया पोर्टफोलियो है, बच्चे को भी लाना है, टीचर को भी लाना है, दोनों टीचर बच्चों से भी घर से मंगा रही है और ख़ुद भी ला रही है और सबको कनेक्ट करके लेक्चर जो है वो अपना डिलीवर कर रही है। वही भैया दूसरी बात यही है कि जो हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है ये इंटरेक्टिव है।
पहले इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगता था, लेकिन अभी अगर कोई एक्टिविटी क्लास में हो रही है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। तो अभी क्लासेस जो हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है ये इंटरेक्टिव है नेचर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स आपस में अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं। पहले टीचर और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता था, बिकॉज टीचर जो हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा, हमने पहले बार की डोमिनेंट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो बच्चे अपनी बात कहने से उनसे डरते थे और पूरे क्लास में वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करा करते थे उस छड़ी के दम पे। तो बच्चे डरे सहमे रहते थे, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, वो टीचर से कुछ पूछना चाहे तब भी पूछ नहीं पाते थे। बट अभी जब ऐसा नहीं होता तो टीचर एंड स्टूडेंट बिल्कुल कह सकते हो कंफर्टेबल जोन में होते हैं। तो स्टूडेंट आराम से अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो टीचर के साथ डिस्कस कर लेता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन जो है वो यहाँ पर रहता है इन मॉडर्न मैथड्स ऑफ टीचिंग में। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप टू परफॉर्म द लर्निंग टास्क। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर ये हो रहा है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहती है कि आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना लीजिए और उन ग्रुप्स में आपको जो भी टास्क दिया उसको परफॉर्म करिए। लाइक हमने एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, हमने एक टॉपिक दिया लाइक आपको एक फॉरेस्ट बनाना है। तो अब बच्चों ने क्या किया, हमने जो टॉपिक दे दिया आपको एक फॉरेस्ट बनाना है और उस फॉरेस्ट के हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको बतानी। बच्चों ने क्या किया, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लिया। उन्होंने एक फॉरेस्ट का पहले तो मॉडल प्रिपेयर करा 5 ने मिलके। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट पर लाइंस प्रिपेयर कर ली कि फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, है ना, आपका टुंड्रा फॉरेस्ट, जितने भी जो भी अलग अलग फॉरेस्ट हैं उन्होंने वो फॉरेस्ट लिख लिया है बेसिकली। अब उन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ली कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहाँ पर रेनफॉल अच्छी रहती है, तो जिस तरह से प्लांट्स जो हैं वो हमेशा हरे भरे खिले रहते हैं। यहाँ थोड़ी कम होती है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है, ये यहाँ पर दलदली मिट्टी हुआ कर दलदल होता है। तो ये सब बच्चों ने जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में यहाँ पर दलदल होता है, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कलेक्ट की। तो 5 हैं, तो 5 टाइप के फॉरेस्ट जो है बच्चों ने 5 मेंबर्स ने मिलकर जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। एक ने कोई एक फॉरेस्ट लिया, दूसरे ने कोई एक, और एक फॉरेस्ट को उसने समझा दिया, दूसरे को उसने समझा दिया। तो इस तरह से ग्रुप में भी जो बच्चे हैं वो एक पूरा टास्क कंप्लीट करें। अब हमें बताइए, अगर 5 टाइप्स के फॉरेस्ट है, मैं सिर्फ एक समझा रही हूँ, अगर 5 टाइप्स के फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। बच्चों ने 5 टाइप के फॉरेस्ट जो हैं, एक एक बच्चे ने एक एक फॉरेस्ट ले लिया, ठीक है। एक कंबाइंड पिक्चर तो बना ली, मॉडल तो बना लिया। अब उन्होंने उसको समझाने के लिए अपना एक सेपरेट एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली। वो चाहे आप ऐसे मान लीजिए कि डायग्राम्स के थ्रू, मतलब पिक्चर पेस्ट करके ले लिया, थोड़ा बहुत मटेरियल लिख लिया और ओरली बता रहे हैं, या फिर प्रोजेक्टर में बना रहे हैं, कुछ भी करा उन्होंने, जैसा भी स्टैंडर्ड होगा बच्चों का। तो उस अकॉर्डिंग अगर उन्होंने 5 ने एक एक फॉरेस्ट समझाया तो वो जो 5 बच्चे थे ना, उन 5 बच्चों के 5 फॉरेस्ट प्रिपेयर हो गए। एक फॉरेस्ट जो उसने खुद प्रिपेयर किया वो तो उसका 100% हो गया, बट 70% उसके बाकी के 4 फॉरेस्ट भी कवर हो गए। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट से कहता है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले और उन ग्रुप्स में जो भी लर्निंग टास्क है उनको परफॉर्म करें। तो शिक्षक छात्रों को सीखने के कार्य करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाने के लिए भी यहाँ पर कहता है। स्टूडेंट गैदर नॉलेज फ्रॉम वन अनदर। स्टूडेंट एक दूसरे से भी नॉलेज गेन करते हैं। भाई अगर हम कोई भी ग्रुप डिस्कशन करा रहे हैं तो बच्चा एक दूसरे से भी सीख रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने ग्रुप डिस्कशन करा लिया, हमने अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया और हमने बोला डिस्कस अबाउट योर कल्चर, अपने कल्चर के बारे में डिस्कस कीजिए। अब हिंदू कैंडिडेट है वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा, कोई साउथ इंडियन है वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा, कोई पंजाबी वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा, कोई मुस्लिम है वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा। तो इस तरह से अलग क्या होगा, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स बात करेंगे वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट को सारी नॉलेज मिलेगी। अच्छा पंजाबी में ऐसा होता है, ओके, साउथ इंडियंस में ऐसा होता है। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से क्या किया, नॉलेज यहाँ पर कलेक्ट की। स्टूडेंट वर्क विद ईच अदर एंड देयरफॉर डेवलप एन सेंस ऑफ कोऑपरेशन। अब बच्चा जो है वो एक दूसरे के साथ काम करता है तो उसके अंदर एक कोऑपरेशन की भावना भी आ जाती है कि अच्छा आज मैं कलर नहीं लाया तो तुम मेरे कलर ले लो और तुम भी अपनी ड्राइंग में कलर
कर लो, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, वो एक दूसरे के साथ वर्क कर रहा है, अलग अलग वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हम बच्चे को अभी ग्रुप्स में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह से हम एक कोऑपरेशन भी जो है वो बच्चों में इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और इसलिए उनमें सहयोग की भावना जो है वो भी विकसित होती है। नाउ अब यहाँ पर आपका है इंटीग्रेटिव इन नेचर, यानी प्रकृति में एकीकृत। ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग है ये इंटीग्रेटेड भी है। कैसे है? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड इज़ दैट इट इज़ इंटीग्रेटिव। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपके मॉडर्न टीचिंग मेथड की, वो ये है कि ये कैसा है, ये इंटीग्रेटिव है। यानी आधुनिक शिक्षण विधियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एकीकृत है, सबको एक साथ लेकर हम यहाँ पर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश में लाइक आपने देखा ना कि अभी ईवीएस की बुक नहीं होती है ना, हम बच्चे को भाषा और गणित के माध्यम से ही ईवीएस पढ़ा रहे हैं। तो भाषा और गणित के माध्यम से हम बच्चे को जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं दैट इज़ इंटीग्रेटेड इन नेचर, कि हम जो ऑलरेडी करा रहे हैं उसी में हम कुछ और ऐड ऑन कर रहे हैं। अलग से हमने बच्चे के लिए कोई ईवीएस की बुक नहीं दी है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जो चल रहा है उसी में ऐड ऑन करके बच्चे को और चीज़ों से जो है वो अवेयर करा रहे हैं। तो आधुनिक शिक्षण विधियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो एकीकृत है। टीचर लिंक टॉपिक्स ऑफ वन सब्जेक्ट, एग्जाम्पल सोशल साइंस टॉपिक लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग यूज, पोल्यूशन, द सेफ्टी ऑफ वेमेन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्राइम एक्सेट्रा टू लिंक टू अदर इशूज़। बिल्कुल, टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ एक सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहा है। लाइक मान लीजिए सोशल साइंस का उसने कोई टॉपिक ले लिया, डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया, ड्रग यूज़ ले लिया, पोल्यूशन ले लिया, सेफ्टी ऑफ वीमेन ले लिया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, क्राइम से कोई भी टॉपिक लिया, तो एक टॉपिक को लेके उसको दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर रहा है और उसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो सब में बता रहा है और जो डिफरेंट है उसको अलग अलग कर रहा है। तो इस तरह से एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके वो सारे टॉपिक्स को बच्चे को लिंक करके पढ़ा रहा है, समझा रहा है। शिक्षक एक विषय को जोड़ते हैं, और जैसे घरेलू हिंसा हो गई, नशीली दवाओं का उपयोग हो गया, प्रदूषण हो गया, महिलाओं की सुरक्षा हो गई, खाद्य वितरण हो गया, और ये हम कह सकते हैं अपराध जैसे जितने भी हमारे सामाजिक विज्ञान विषयों को अन्य मुद्दों से वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दिस मेक्स द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इससे सब्जेक्ट क्या हो रहा है, इससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी बन रहा है, इंटीग्रेट भी बन रहा है। लाइक मान लीजिए सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो सोशल साइंस पढ़ाते हुए बच्चे जो है वो थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो इस टाइप के इशूज़ हमने जब डिस्कस कर लिए ना, तो इन इशूज़ में क्या होता है, बेसिकली एक स्टोरी चलती है। अगर हम डाउरी सिस्टम की बात करें तो एक स्टोरी चलेगी, ठीक है। अगर हम जो सती प्रथा थी उसकी बात करें तो एक स्टोरी चलेगी ना, सुनने बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा पहले अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी तो वाइफ को भी उसका जला दिया जाता था। आप इमेजिन करिए कि जब उसको जलाया जाता होगा, जब वो जिंदा है तो फिर उसको कैसा फील होता होगा, है ना। तो वो सब जब स्टोरी एक चलती है तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है और इंटीग्रेटिंग बनता है, तो ये विषय रोचक और एकीकृत हो जाता है। स्टूडेंट थ्रू दिस मैथड गेन नॉलेज ऑफ मोर टॉपिक्स। इससे जो स्टूडेंट होते हैं इस इंटीग्रेशन के थ्रू, जो हम बच्चे को इंटीग्रेट वे में पढ़ा रहे हैं, जो हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग इंटीग्रेटेड है नेचर में, इससे स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉलेज गेन करते हैं ज़्यादा टॉपिक्स की, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग, ठीक है। अब आधुनिक शिक्षण के क्या लाभ होंगे? पहला तो होगा कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स। क्या आएंगी? संज्ञानात्मक चिंतन कौशल आएगा। क्या आएगा? संज्ञानात्मक चिंतन कौशल। ये एडवांटेजेस हैं आधुनिक शिक्षण के। क्या लाभ हैं? तो ये लाभ है बेसिकली कि कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो संज्ञानात्मक चिंतन कौशल है वो अच्छा होगा। बच्चे अपने दिमाग से यूज़ करके संज्ञान, अपने ज्ञान के साथ कुछ जो है वो सोचेंगे, ठीक है। स्पून फीडिंग टेक्निक्स विच आर पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग आर नॉट द पार्ट ऑफ मॉडर्न सिस्टम। पहले क्या होता था, स्पून फीडिंग होती थी, बेटा ले खा ले। अब स्पून फीडिंग नहीं करानी हमें बच्चे को, हमें बच्चे को हम खुद सीखने पे जो है वो फोकस कराना है। हम बच्चे को ये नहीं कि बना बनाया पूरी दाल वाल बनाई, मिलाया और उसको दे दिया, नहीं। अब हमने एक जगह दाल रख दी, एक जगह चावल रख दिए, एक जगह पानी रख दिया, एक जगह नमक रख दिया, और बच्चे से बोला जा भैया अब तू दाल बना। अब बच्चा दाल लेगा, पानी लेगा, नमक लेगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में उसको कितना कितना लेना है वो खुद से लेगा और बनाएगा, चाहे अच्छी बने या ना बने, ठीक है। पहले हमने पूरा दाल चावल सब बनाया और बच्चे को मुंह में दे रहे हैं स्पून से कि लो बेटा खा लो। अब हमें ऐसा नहीं करना, अब हम बच्चे को बस मटेरियल दे रहे हैं कि दाल भी दे दी, चावल भी दे दिया, नमक दे दिया, पानी दे दिया, अब तुम बनाओ और खाओ।
ठीक है। तो स्पून फीडिंग टेक्निक्स जो है वो जो कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग का पार्ट हुआ करती थी, वो अब नहीं है, बच्चा खुद से करके सीख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे टीचर उसके लिए एज अ गाइड यहाँ पर अवेलेबल है। तो चम्मच से खिलाने की तकनीक जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति का हिस्सा थी, वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है। मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप्स कॉग्निटिव थिंकिंग। बिल्कुल, आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है वो संज्ञानात्मक सोच को का क्या करती है, विकास करती है। बच्चे की संज्ञानात्मक सोच जो है वो यहाँ पर विकसित होती है। कॉग्निटिव थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। बिल्कुल, अब कॉग्निटिव थिंकिंग की अगर मैं बात करूं, संज्ञानात्मक चिंतन की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका ब्रेन है, इसका जो कार्य है, इसकी जो फंक्शनिंग है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। द एबिलिटी टू रीड, पढ़ने की क्षमता, मेमोराइज, याद रखने की क्षमता, लर्न करने की क्षमता जो है वो आपकी किससे कनेक्टेड है, वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको लेटर्स ही नहीं पता। आप पढ़ते कब हो, जब आपको अक्षरों का ज्ञान होता है, जब आपको उन अक्षरों से शब्द बनाने का ज्ञान होता है, तब आप उस अक्षर को जोड़ के एक शब्द बनाते हो और फिर इस तरह से आप पढ़ते हो। ठीक है, वो अक्षरों से जो आपने शब्द बनाए उसको आपने अपने माइंड में रखा होगा, तो आपने उसको मेमोराइज़ किया होगा, तो वो मेमोराइज़ भी आपने दिमाग के थ्रू किया होगा। ब्रेन नहीं है तो मेमोराइजेशन भी नहीं होगा। तो ये रीडिंग, मेमोराइजेशन, लर्निंग, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बेसिकली किससे कनेक्टेड है, ये ब्रेन से कनेक्टेड है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ IQ, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है IQ के डेवलपमेंट से। हम लोग कहते हैं ना कि हर बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है। कोई देखो भैया IAS बन जा रहा है और कोई जो है वो कुछ नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? ये हम ऐसे कह सकते हैं, कोई IAS बन रहा है, कोई हमारा बिजनेसमैन बन रहा है, कोई डॉक्टर बनना है। तो सबका IQ लेवल जो है वो डिफरेंट है, और वो जिस चीज़ को समझ पा रहा है वो उस तरफ जो है वो जा रहा है। उसका ब्रेन जो है वो जिस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। संज्ञानात्मक सोच मस्तिष्क के कामकाज से जुड़ी होती है। पढ़ने, याद करने, सीखने की क्षमता मस्तिष्क से जुड़ी होती है और ये IQ के विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट है ब्रिंगिंग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इनटू लाइफ, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जीवन में लाया जा रहा है किसके थ्रू? इस मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग के थ्रू। तो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं हमारी टीचिंग की, जैसे कि हमारा हो गया फोकस, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोर थिंकिंग पर फोकस कर रहे हैं, बच्चे की एबिलिटीज़ पर फोकस कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, जो परफेक्ट मैकेनिज्म है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसा कि कहा गया है कि आधुनिक शिक्षण तकनीकें मूल चिंतन क्षमताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं और इस प्रकार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के उत्तम तंत्र को जो है वो सक्रिय करती हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आर कंसिडर सुपीरियर। हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जो है वो उसके कार्य को हम सुपीरियर यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, हम उनको ट्रिगर करते हैं कि वो जो है यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लोर्ड हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उनके लिए बेस्ट एक्सप्लोर्ड एडवांटेजेस लेकर आते हैं इन मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स का। ठीक है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कार्यों को यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है तथा उन्हें सक्रिय करना इन आधुनिक शिक्षण तकनीकों का सर्वोत्तम लाभ यहाँ पर होगा। एक्सप्लोरिंग थिंग, यानी चीज़ों को खोज करना। अब चीज़ों की खोज करना, बच्चों को हम एक्सप्लोर करने को भी देते हैं ना। तो फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एक्सप्लोरिंग द थिंग्स वेयर द इंटरेस्ट लाइज इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें, किसी भी बच्चे के एक व्यक्तिगत विकास की अगर हम बात करें, तो उन चीज़ों को खोज करना भी महत्वपूर्ण है जिसमें बच्चे की रुचि है। ठीक है, बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है अगर वो उस पर खोज कर रहा है, लाइक अगर बच्चा मान लीजिए कि साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, तो वो अगर सर्च कर रहा है कि वो साइंटिस्ट कैसे बन सकता है, उसको साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने होंगे, क्या क्या पढ़ना होगा, या बच्चा IAS पढ़ना चाह रहा है तो वो IAS के इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर देख रहा है, सर्च कर रहा है। तो ये बच्चे के व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है कि उसका जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, जिस भी पर्टिकुलर थिंग की तरफ उसका जो है वो इंटरेस्ट है, वो उस चीज़ को सर्च करे, उसके बारे में जानने की कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा। इट हेल्प्स इन सेल्फ लर्निंग। इससे क्या हो रहा है, बच्चा खुद जो ये एक्सप्लोर कर रहा है ना चीज़ें, तो बच्चा खुद से सीख रहा है ना। बच्चा खुद से सीख रहा है जब वो सर्च कर रहा है। लाइक अगर मान लीजिए कि बच्चा जो है वो आपका
कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च कर रहा है तो वो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक का सर्च कर रहा है तो उसने जितना कुछ भी सर्च करा उसने वो सीखा, तो यहाँ पर उसके सेल्फ लर्निंग भी यहाँ पर हो रही है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स प्रोवोक द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्सप्लोरिंग थिंग्स। अब जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स है, जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं कि वो चीज़ें खोजें। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ छात्रों में चीज़ों की खोज करने में भी उनकी रुचि जो है वो जगा रही हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स आएंगी, यानी अनुप्रयोग आधारित कौशल, मतलब वही बच्चा एप्लीकेशन करके सीख रहा है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग हैड लिमिटेशंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था उसमें लिमिटेशंस थी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, मतलब बच्चे प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं किया करते थे। एक लिमिट थी कि भैया इतनी देर, इतना टाइम ही होगा, आप इतने ही टाइम के लिए प्रैक्टिकल कर सकते हो। द टीचर हेयर लेड मोर एम्फेसिस ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। एट दैट टाइम जो ट्रेडिशनल मेथड था टीचिंग का, वहाँ पर जो टीचर था उसका जो पूरा फोकस रहता था वो थियोरेटिकल नॉलेज पे रहता था कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा थियरी पढ़ाई जाए। अभी हम क्या करते हैं कि थियरी बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चा उसका प्रैक्टिकल करना सीखे, उसकी एप्लीकेशन करना सीखे, बट पहले हम बस थियरी पर थियरी ही बच्चे को समझाया करते थे। तो पारंपरिक शिक्षा पद्धति में व्यवहारिक ज्ञान की सीमाएं कम थी, यहाँ के सीमाएं थी, और यहाँ शिक्षक सैद्धांतिक ज्ञान पर ही अधिक जोर देते थे। The implementation of the modern teaching techniques automatically drives out the unnecessary need for the theoretical part, substituting it with the application based skills. तो जब हमने ये मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी अननेसेसरी नीड थी ना, जो भी थियोरेटिकल पार्ट की, वो हट गई। ठीक है, और हमने मतलब क्या करा, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स लेकर आए कि बच्चा करके सीखे। लाइक अगर हम कोई भी कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लाइक हम अगर हमने बच्चे को बताया कि बेटा धूप में मिट्टी ज़्यादा जल्दी धूप में रेत ज़्यादा जल्दी गर्म होती है इन कंपैरिजन टू सॉइल। हमने बच्चे को ये याद करने को बोला कि बेटा याद करो कि धूप में रेत ज़्यादा गर्म होती है मिट्टी के कंपैरिजन में, तो बच्चा याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर हमने बच्चे से वहीं एप्लीकेशन करने को कह दिया कि दोपहर के समय में एक बाउल में रेत रख देना और एक बाउल में मिट्टी रख देना एक टाइम पीरियड के लिए, और आफ्टर दैट टाइम पीरियड आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाओगे, आप हमें आके खुद बताएंगे। तो बच्चा आके हमें बताएगा कि हाँ क्या हुआ था, कि जो रेत था वो जल्दी गर्म हुआ था और जो मिट्टी थी वो लेट गर्म हुई थी। ठीक है, तो हम अब ये जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स जब आई तो अपने आप ही जो थ्योरी का कंसेप्ट था, वो अननेसेसरी जो थ्योरी थी वो खुद ही हट गई, और हमने हर चीज़ पे एप्लीकेशन यहाँ पर लगाना शुरू कर दी। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे से कह रहे हैं बच्चा करके देखो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यस दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को तो पढ़ाने में लगा, आपको पढ़ने में भी लगा होगा। क्या था हमारा मॉडर्न मैथड्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मैथड्स ऑफ टीचिंग। तो अच्छा था, इंटरेस्टिंग था सेशन। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा ऑब्वियसली, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए ना, तो हमें अच्छा लगा। तो अगर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द माइंड आएगा, आपके विद इन द माइंड ही क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि जितना भी हमने यहाँ पर देखा, फिर भी एक बारी अब बस आपको करना क्या है कि एक बारी वीडियो को आप 2x पर एक बारी तो आप इसको बहुत आराम से देखिएगा और दूसरी बारी इसको आप 2x पर भगाइएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको नोट डाउन करते हुए चलेगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेना मैं अगर बताऊं तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम रहता है। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, अगर मैं भी कभी पढ़ती हूँ, मैं किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेती हूँ, अगर जब तक मैं उसको लिखूँ नहीं ना तो वो मेरे लिए वेस्ट है, क्योंकि मैं उस स्क्रीनशॉट को दोबारा नहीं देखती। और अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर हमने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया तो जिसका भी स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि हम नहीं लिख सकते ऑन द स्पॉट, तो हमने स्क्रीनशॉट किया, लेकिन हम उस स्क्रीनशॉट को अगर कॉपी में नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम उसको फिर बार बार पढ़ पाते हैं कॉपी में। तो कोशिश करिएगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको एक बार नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन करने से ये हमारे माइंड में रहते हैं और हम फिर इनको ईज़िली जो है वो हम ब्रशअप करते रहते हैं, क्योंकि ब्रशअप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपका कमेंट भी आया था कि मैम री एग्ज़ाम होगा। भैया बिल्कुल री एग्ज़ाम होगा,
ये बिल्कुल बस सोचिए कि जो 18 जून का पेपर है वो कैंसिल हुआ क्योंकि ऐसे अफवाहें जो हैं वो उड़ रही हैं कि मैम वेबसाइट से जो नोटिस है वो आउट हो गायब हो गया है, तो क्या अब हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अलग अलग अफवाहें आ रही हैं, उन अफवाहें पर ध्यान मत दीजिए। वो अफवाहें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही हैं कि आप अपनी जो प्रिपरेशन में चल रहे हैं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप इसी में लग जाएं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। जो यूट्यूबर्स हैं वो इसी में अपनी वीडियोस बनाने में लगे पड़े हैं कि हम लेकर आए हैं ऐसा हो। वो आप बस अपना अपना चैनल पे जो है वो व्यूज़ बढ़ाने का उनका एक तरीका ये बन गया है, तो इसलिए उन्होंने इसको एक ना प्रोपेगेंडा बना लिया है। आप इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए, आप बस अपना फोकस अपने एग्ज़ाम पर रखिए क्योंकि एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। जो भी आपकी सेट डेट्स हैं उन्हीं डेट्स में होगा, यानी आप कह सकते हो कि आपके जो भी आपका स्केड्यूल्ड है उसी स्केड्यूल में आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बस इन अफवाहों में मत पड़िए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।